ही गाइस, वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरोट। और आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ गाइस, वो टाइमलेस रीडिंग है। ठीक है। और जो हमारा टॉपिक आज का रीडिंग का होने वाला है वो ये है कि जो भी आपकी पर्सन है, अगर वो आपसे दूर जा चुके हैं या फिर जो भी है, तो उनका दिल क्या आज भी आपके लिए धड़कता है? क्या आज भी उनको आपकी याद आती है, या आज भी क्या वो आपसे प्यार करते हैं? तो चलिए आज हम यही देखेंगे टाइमलेस रीडिंग में कि कितना प्यार करते हैं वो आपसे, और आज भी उनका दिल जो है वो आपके लिए धड़कता है। उस दिल में आप हैं या नहीं आज? तो चलिए, एक टाइमलेस रीडिंग है, थोड़ा सा मेडिटेशन कर लीजिएगा ताकि कार्ड जो है एनर्जी प्रॉपर तरीके से एब्जॉर्ब कर ले। सॉरी। उसके बाद जब हम रीडिंग कर लेंगे तब एंजल मैसेज लेंगे आपके लिए कि एंजल का क्या मैसेज है आपके लिए। ठीक है। तो सबसे पहले इस डेक से देख लेते हैं कि भाई आप इसको किसी भी साइन से देख सकते हैं गाइस, मून साइन, वीनस साइन, बट रेजोनेट होना बहुत ज़रूरी है। इस चीज़ को थोड़ा ध्यान में रख के रीडिंग को देखिएगा कि रीडिंग जो है वो प्रॉपर तरीके से आपके साथ रेजोनेट हो जाए। रेजोनेट होना रीडिंग का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए, कार्ड सफल हो गए। और ये टाइमलेस रीडिंग है, तो कभी भी आपको मिले, जब भी मिले आप वहीं से देखना स्टार्ट कर दीजिएगा। ठीक है। कोई टाइम नहीं होता है टाइमलेस रीडिंग का। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे यूट्यूब चैनल को, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट करके बताइए कितना रेजोनेट किया है आपने। एंड गाइस, मैं एक चीज़ और बता दूं आपको, उसके बाद मैं स्टार्ट कर देती हूँ रीडिंग, कि ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप उसी तरीके से देखिए। और अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग मुझसे करवानी है तो आप करवा सकते हैं। नंबर स्क्रीन पर दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, और वहाँ से लेकर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। बट सर्विस जो होती है वो पेड होती है, चार्ज होता है पर्सनल रीडिंग का। तो जब भी आपको पर्सनल रीडिंग करवाना है तभी मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। तो चलिए, अब हम देख लेते हैं कि जो पर्सन है, क्या आज भी उनको आपकी याद आती है, आज भी उनका दिल आपके लिए धड़कता है। ओके, द चैरियट का कार्ड है, किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, सेवन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, आई एम सो सॉरी, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है, द स्टार का कार्ड है हमारे पास, नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है हमारे पास। देखते हैं। नाइन ऑफ वैंड्स का कार्ड है, द हेयरफैन का कार्ड है। ठीक है। एक कार्ड बस और लेंगे, केवल और कार्ड, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ठीक है। ठीक है, चलो। देखिए, जो मुझे सबसे ज़्यादा कार्ड बेस्ड टाइम एनर्जी मिल रही है वो नाइन ऑफ वैंड्स की एनर्जी मिल रही है गाइस। बहुत ज़्यादा, मतलब मैं बोलूँ तो बहुत तेज़ी से मुझे इस कार्ड्स में कहीं ना कहीं कुछ ऐसी एनर्जी मिल रही है कि कोई ऐसा है इस लाइफ में, आपकी लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में। हो सकता है कि आपके पार्टनर जो या तो मैरिड आप कपल हो, या फिर ये हो सकता है कि ये भी हो सकता है कि भाई आपका उनसे रिलेशन हो पास्ट में, बहुत ज़्यादा एक अच्छा रिलेशन हो, जो उस टाइम पर बहुत अच्छा वर्क किया हो, जिस रिलेशन ने बहुत स्ट्रॉन्ग हो वो रिलेशन, लेकिन धीरे धीरे टाइम जो है इस रिलेशन का वो वीक होता गया। बट अभी का मुझे करंट सिचुएशन दिख रही है, इस टाइम पर कोई पार्टनर है आपके, जो भी पर्सन है आपके, बहुत ज़्यादा वेटिंग में है। कहीं ना कहीं मुझे वेटिंग में दिखाई दे रहा है ये पर्सन, जो बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहा है किसी चीज़ का। मतलब इंतज़ार भी ऐसा कि जिससे ऐसा इंतज़ार उसके माइंड में आ रहा है कि जैसे ना इंतज़ार करते, वेट तो करते, बट हम
बट हम उसके पास पहुंच नहीं पाते हैं। या जब हम किसी के पास इंतज़ार तो कर रहे हैं, जैसे हम किसी के पास जाना भी चाहते हैं लेकिन हम जा नहीं पाते हैं, तो हमें ऐसे में इंतज़ार रहता है कि वो ही शायद आ जाए लौट के हमारे पास। तो ऐसी वाली पोजीशन जो है, मुझे समझ रहे हो आप, ये वाली पोजीशन जो है मुझे इस पर्सन की दिख रही है कि आंखों में इंतज़ार है, इस पर्सन के आंखों में उसको बहुत ज़्यादा वेट है, वो किसी का ऐसा वेट कर रहा है, लेकिन वो इंतज़ार करने के बाद भी वो उस तक नहीं पहुंच पा रहे। कहीं ना कहीं कुछ उसको सिचुएशन ऐसी लग रही है, हैंडल कर रहा है कि वो चाहकर भी जो है वो उस चीज़ में नहीं आगे की तरफ मूव ऑन, आगे की तरफ जा पा रहा है। तो उसको लग रहा है कहीं ऐसा हो कि काश ऐसा हो जाए कि वो बीता हुआ पास्ट, या फिर वो जो कल बीता हुआ था जिसमें वो बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करता था, या तो वो पास्ट लौट आए, या फिर वो पर्सन जो है वो खुद से जो है वो वापस से आ जाए। तो इस टाइम पर मुझे जो दिख रहा है वो इस चीज़ में दिख रहा है। दूसरी तरफ व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं ये जो कार्ड है वो इस चीज़ को बता रहा है कि, और द चैरियट का कार्ड, तो ये दोनों कार्ड जो हैं वो इस चीज़ को बता रहे हैं कि लाइफ में जब आपका पर्सन और आपके साथ, दोनों के साथ उस टाइम पर जो सिचुएशन थे, जो हालात थे, जब आपकी लाइफ को बहुत ज़्यादा आप एंजॉय कर रहे थे, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लाइफ थी, आपके रिलेशन बहुत खूबसूरत था, उस टाइम पर हो सकता है कि आपके पर्सन ने उस चीज़ को ना समझा हो, उस चीज़ को रियलाइज़ ना किया हो, और वो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन में, या फिर ये भी हो सकता है कि ना थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, वो ऐसे ही आपके साथ आपको छोड़कर आगे की तरफ मूव ऑन हो गए। लेकिन मुझे इस कार्ड्स में जहाँ तक कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट किसी की नज़र आ रही है कि किसी की इन्वॉल्वमेंट की वजह से आपका जो रिलेशन है वो प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं किया, जो कि उसे बहुत अच्छा वर्क करना चाहिए था। अगर ये रिलेशन वर्क करता है तो बहुत आगे तक जाता है, एक स्टेबल रिलेशन था, मुझे जो दिखाई दे रहा है इस कार्ड्स में। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक ऐसी सिचुएशन में चला गया ये रिलेशन कि जिसमें सब कुछ जो है चीज़ें जो है डिस्टर्ब हो गई। एक रिलेशन में एक स्ट्रॉन्गनेस थी, एक फीलिंग थी, एक सब कुछ था उसमें, लव था, इमोशन था, सब कुछ था, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें जो हैं वो डिस्टर्ब होके बहुत ज़्यादा आगे की तरफ निकल गई। बट ऐसे में मुझे जो दिख रहा है कि एक पार्टनर है जो नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी में है। तो नाइट ऑफ कप्स की जब एनर्जी में कोई इंसान होता है तो वो सिचुएशन ये होती है कि वो आज जहाँ पर भी हैं, जिस भी जगह हैं, वो अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन में है या फैमिली की वजह से दबाव महसूस कर रहे हैं, बहुत किसी भी चीज़ में है, अगर वो आगे की तरफ निकल गए हैं, और ऐसे में उनका जो मन है वो यही होता है कि भाई, तो इसमें साफ दिख रहा है कि जो ये नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है, सेवन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ रही है कि पार्टनर जो है वो बहुत ज़्यादा, एक होता ना कि पछतावा करना किसी चीज़ में, कि बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, पछतावा करते हैं जब हम बहुत ज़्यादा पास्ट को सोचते हैं, या फिर ऐसी किसी चीज़ को सोचते हैं कि जिसमें जो काम हमारा हो सकता था, हम रिलेशन अच्छा कर सकते थे, मजबूती आ सकती थी, या मैरिड हो सकती थी उनसे, या फिर बहुत सारी चीज़ें हम उनके साथ रिलेशन रख सकते थे, लेकिन कहीं ना कुछ ऐसी गड़बड़ हुई, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिसकी वजह से उनका जो रिलेशन था वो आपके साथ टूट गया। अब करंट फीलिंग क्या आ रही है आपके पर्सन की इस टाइम पर, जो मैं देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं उनके साथ उनके साथ जो वो प्यार, वो इमोशनल अटैचमेंट जो पहले था वो अब उनके साथ इस टाइम पर नहीं है। तो वो एक एलोन वाली फीलिंग में है आपका पर्सन, जहाँ पर भी है उसे कहीं ना कहीं एक अकेलापन सा महसूस हो रहा है। जब किसी भी इंसान को बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस होता है, या फिर बहुत ज़्यादा, जैसे मान लीजिए आपका पर्सन है इस टाइम पर, जो मुझे एनर्जी मिल रही है वो बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हुए, या थर्ड पार्टी के लिए उन्होंने आपसे मूव ऑन किया, या थर्ड पार्टी के लिए उन्होंने आपको छोड़ा, या फिर आपकी बातों को इग्नोर किया। तो अब वो थर्ड पार्टी सिचुएशन की तरफ जहाँ पर भी वो है इस टाइम पर, तो करंट फीलिंग उनकी यही आ रही है कि वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा इस टाइम पर अकेला महसूस कर रहे हैं। वो जिस चाहत में, जिस अपनेपन में, या जो महसूस करके वो आगे की तरफ बढ़े थे, वो चाहत, वो अपनापन, वो इमोशनल अटैचमेंट वो उनको मिल नहीं रहा है, जिससे कि उनको अपना पास्ट याद आ रहा है। जब किसी को पास्ट याद आ रहा है तो कहीं ना कहीं उसको ये चीज़ें लगती हैं कि भाई हाँ, हमारा जो पार्टनर था, जो बहुत ज़्यादा जिसको हमने इतना ज़्यादा इग्नोर किया, जिसकी फीलिंग को नहीं समझा, वो चीज़ें जो है हमारी डिस्टर्ब हो गई। और कहीं ना कहीं एक ये जो पर्सन दिख रहा है मुझे इस टाइम पर, इसकी आंखों को आप देखिए, अगर आपको दिख रहा है अच्छे से, तो ये जो है इसकी आंखों में एक बेचारगी नहीं होती है कि मतलब बहुत ज़्यादा एक पछतावा होता है ना जब किसी की आंखों में बहुत ज़्यादा, तो वो चीज़ मुझे इस समय दिखाई दे रही है, मुझे बहुत तेज़ी से कनेक्ट हो रही है कि वो वाली फीलिंग कि बहुत ज़्यादा पछतावा होता है, सैड फीलिंग होती है जब हम किसी चीज़ को चाहकर भी हम अपने हाथ से निकल जाती है, हम खुद जान के छोड़ देते हैं, तो जो एक पछतावा होता है, एक दुख होता है। और जब
ये कब महसूस होता है पछतावा? तो जब महसूस होता है जब हम ऐसी सिचुएशन में आ जाते हैं करंट फीलिंग में कि हम उससे निकलना भी चाहते तो निकल नहीं पाते। तो ये जो फीलिंग है कि आपके पर्सन की कि यस दिल तो धड़क ही रहा है, आपका उनका दिल तो है, आपको याद आती है उनको रह रहकर, उनको आपकी याद आपसे ज़्यादा याद अगर किसी चीज़ की आती तो आपकी उन अच्छाइयों की याद आती है जो आपने उनके साथ की। मतलब आपकी याद के साथ साथ उनको वो चीज़ें याद आती है जब उनका आपने जो उनको सपोर्ट किया, जो आपने हर चीज़ में उनकी हेल्प की। जब भी ज़रा सी भी परेशानी होती थी या ज़रा सा भी कुछ बात होती तो वो सीधे आपके पास आते होंगे और आपसे बोलते होंगे कि भाई ये सिचुएशन है, ये चीज़ें हैं। तो उन सब चीज़ों में क्या हुआ कि अब जाके चैरिट का कार्ड आया तो अब चीज़ों में चेंज हो गया, वो सारी चीज़ें करवट बदल ली हैं और अब जाके वो सारी चीज़ें उल्टी हो गई हैं। मतलब कहने का कि जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा आशाएँ लगाए हुए थे, आशाएँ लगा के आगे निकल गए या नज़रअंदाज कर दिया आपको, तो अब वो सब चीज़ें उन्हें महसूस होना शुरू हो गई हैं कि अब उनके साथ वो सारी चीज़ें नहीं हो रही हैं। कहीं ना कहीं पछतावा है, कहीं ना कहीं टेंशन है, कहीं ना कहीं वो चीज़ें याद आ रही हैं जिसकी जो आपने उनको सपोर्ट किया, आपने उनको केयर की, आपने हर चीज़ में उनको हौसला बढ़ाया। बहुत सी चीज़ें मुझे इसमें ऐसी दिख रही हैं कि एक ऐसी मझधार में उस टाइम पर आपके पर्सन थे जिससे आपने उनको निकाला होगा। शायद बहुत चीज़ें ऐसी फेस की होगी जो उन्होंने आपको आके बोली होंगी कि मैं बहुत ज़्यादा इस टाइम पर ऐसी प्रॉब्लम में फंस गया, मैं इस टाइम पर, तो आपने हर चीज़ में उनकी मदद की होगी। क्योंकि मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप बहुत हेल्पफुल थे अपने पर्सन के लिए, आपने हर छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी समस्याओं में उनका साथ दिया और जो मदद आपसे बनी वो मदद आपने की ताकि जो आपका रिलेशन है वो स्ट्रांग हो। लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं आपको इग्नोर किया गया, कहीं ना कहीं आपकी भोलेपन का मजाक उड़ाया गया, कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें ना समझ कर पर्सन जो है आगे की तरफ मूव ऑन हो गए। ऐसा लगा जैसे उन्होंने अपना काम निकाला जो भी चीज़ थी उस टाइम पर। ठीक है, मेरे कार्ड के अकॉर्डिंग मैं एक एक चीज़ को बताना मेरी वो है, तो उस टाइम पर उन्होंने उस चीज़ को नहीं समझा। लेकिन अब आज उनके साथ सेम वो चीज़ें हो रही है कि आज कोई उनका फ़ायदा उठा के उनसे हर काम निकलवा रहा है और आगे की तरफ मूव ऑन हो रहा है। कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन जो है उसका आगे की तरफ कनेक्शन मुझे दिखाई दे रहा है। इस टाइम पर जो भी मेरे पास कार्ड है, अगर वो आपके पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन में है मेरे इस कार्ड के अकॉर्डिंग, इस समय के अकॉर्डिंग, तो वो थर्ड पार्टी का कनेक्शन मुझे आगे की तरफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। एनर्जी मिल रही है मुझे इस टाइप से बहुत ज़्यादा कि जो थर्ड पार्टी सिचुएशन जहाँ पर भी है अगर आपका पर्सन और अगर उसमें थर्ड पार्टी है तो उसका कनेक्शन मुझे आगे की तरफ दिखाई दे रहा है, जो कि एक बिल्कुल ट्रू फीलिंग इसमें आ रही है कि वो आगे की तरफ मूव ऑन हो रही है, जिससे पर्सन जो है अकेलापन फील करे। जब अकेलापन बहुत ज़्यादा इंसान फील करता है तो उसे रह रह कर पास्ट याद आता है, उसे वो चीज़ें याद आती हैं कि कैसे आप उनके साथ हर चीज़ में अटैच थे, कैसे आपने उनको हर चीज़ में मनाया था, कैसे उनको आपने हर चीज़ में बोला था। जब रिलेशन टूट भी रहा था तब भी आपने 10 बार फ़ोन किया होगा, 10 बार मैसेज किया होगा, लेकिन उन्होंने हर मैसेज का जवाब नो में दिया, हर फ़ोन को डिस्कनेक्ट कर दिया आपके। उन्होंने किसी भी भावना को नहीं समझा, किसी भी बात को नहीं समझा, किसी फीलिंग को नहीं समझा। लेकिन आज वो सारी सिचुएशन जो है उनके साथ हुई क्योंकि थर्ड पार्टी सिचुएशन कहीं इन्वॉल्व हो गई है किसी अदर पर्सन के साथ। अब वो किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन जो इसमें मुझे फीलिंग आ रही है वो अदर पर्सन के साथ इन्वॉल्व हो गई, तो जाके पर्सन जो है वो अकेलापन फील करे। अकेलापन जब इंसान फील करता है तब उसे हमेशा पास्ट याद आता है, वो व्यक्ति याद आता है, वो पर्सन याद आता है जब परेशानी में उसकी हेल्प करता था, जो परेशानी में उसकी मदद करता था, वो चीज़ें सारी याद आती हैं जो। तो इस टाइम पर इस पर्सन को वो चीज़ें याद आई। तो ये एक चेंज है, चैरिट का कार्ड है। चैरिट का कार्ड हमेशा चेंज को बताता है, तो आपके पर्सन की लाइफ में ये एक चेंज आ गया है। तो अब आप ये समझ लीजिए कि भाई अब जब होता है ना कि जब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो हमें हमेशा उसी पर्सन की याद आती है, हमेशा उसी के लिए दिल धड़कता है कि अरे मेरे से तो मिस्टेक हो गई, मेरे से तो गलती हो गई, मुझे वो पर्सन की वैल्यू को समझना चाहिए था। तो पूरी तरीके से अब आपकी वैल्यू जो है वो समझ में आ रही है, ये बात तो निश्चित है। निश्चित तौर पर अब आप इसको वैल्यू समझ लीजिए या फिर आप इसको याद करके समझ लीजिए कि याद कर रहे हैं, या फिर ये समझ लीजिए कि हाँ उनके दिल में आपके लिए जगह है, फीलिंग है, रिस्पेक्ट है, इज्जत है। वो इज्जत जो है बरकरार है और जो नहीं भी थी पहले, जो याद नहीं भी पहले वैल्यू नहीं थी, आज के टाइम में वो वैल्यू आपकी है इस टाइम पर, क्योंकि चैरिट का कार्ड है और ये कहीं ना कहीं ये बदलाव को ही बताता है ये कार्ड। तो थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ तो बहुत ज़्यादा आपके जो पर्सन है उनकी लाइफ अनबैलेंस हो रही है इस टाइम पर बहुत ज़्यादा, क्योंकि थर्ड पार्टी जो है वो बहुत ज़्यादा दबाव में रखे हो। जब कोई बहुत ज़्यादा दबाव में रखता है या बहुत ज़्यादा इस टाइप में सिचुएशन बना देता है, ऐसी क्रिटिकल बना देता है पोजीशन को, तो ऐसे में रह रहकर बस एक यही चीज़ याद आती है कि भाई एक वो था जिसको मैं कुछ भी बोल देता था या मैं कुछ भी बोल देती थी तो वो मेरी हर बात को एक्सेप्ट करते थे, सुनते थे। लेकिन आज ये पोजीशन आ रही है इन पर्सन की कि ये जो भी कुछ बोलते हैं, जो भी कुछ करते हैं, तो इनको वहीं के वहीं स्टॉप कर दिया जाता है और इनकी फीलिंग की, इनकी भावनाओं की कदर नहीं हो रही है।
तो ये सिचुएशन है। तो कहीं ना कहीं नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो जब नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी होती है तब इंसान ये सोचता है कि चलो हम वापस से अपनी ज़िंदगी में चले जाएं, अपने पास्ट में चले जाएं, लेकिन कहीं ना कहीं वो मजबूर होता है जिसकी वजह से वो स्टेप नहीं ले पाता है। लेकिन इस टाइम पर जो मुझे दिखाई दे रहा है नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी, तो पर्सन जो है वो बहुत तेज़ी से वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन जो है आगे की तरफ मूव ऑन हो रही है या इन्वॉल्व हो रही है उनको धोखा देके, क्योंकि कहीं ना कहीं इस समय जो पर्सन है ये इसकी ऐसी फीलिंग आ रही है, इसको ये वाला जो कार्ड था मैंने दिखाया था ये वाला, कि कहीं ना कहीं ये जो फीलिंग आ रही है इनकी आइज़ में, ऐसी फीलिंग आ रही है कि भाई इनके साथ भी किसी ने धोखा किया है, इनके साथ धोखा किया है, इनके साथ धोखा करके वो आगे की तरफ निकल गए, वो आगे की तरफ किसी और पर्सन में इन्वॉल्व हो गई, थर्ड पार्टी सिचुएशन। तो ऐसी सिचुएशन में इंसान को हमेशा बेचारगी लगती है, हमेशा यही लगता है कि भाई उनकी आंखों में पछतावा होता है, दुख होता है, एलोन फील होता है। तो ऐसे में उसको हमेशा अपना पास्ट याद आता है। ये सारी सिचुएशन जो है बन रही है। तो नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी में अगर पर्सन है तो कहते हैं ना व्हील ऑफ फॉर्चून की, जब जैसा समय होता है घूम फिर के सीधा वही आ जाता है। ये देखिए, तो ये जो वक्त का पहिया होता है ये वहीं जहाँ से उठता है वहीं पर ही जाके रुक जाता है। तो कहीं ना कहीं यही हालात जो है वो आपके पर्सन के खुद के भी बनाए हुए हो सकते हैं, कह सकते हैं कि, या फिर दूसरों की बहकावे में आकर इन चीज़ों को किया उन्होंने, जो भी चीज़ें, लेकिन अब वो उनसे बाहर आना चाहते हैं नाइट ऑफ कप्स के साथ। और नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी में जब भी कोई इंसान आता है तब फिर वो उसका एक ही मतलब होता है कि वो वापस से आपकी ज़िंदगी में बहुत ही तेज़ी से आना चाहता है। वो चाहता है अपने दिल की गहराइयों से कि वो आपके पास आ जाए, कम से कम उसको वो वैल्यू तो मिलेगी, उसको वो रिस्पेक्ट मिलेगी जो आज थर्ड पार्टी से नहीं मिल रही है। जो उसको रिस्पेक्ट उसने खो दी है वो रिस्पेक्ट, वो वैल्यू जो है वो उसे आपसे मिलेगी। तो यहाँ पर ये सारी एनर्जी जो है वो मुझे अब्जॉर्ब हो रही थी बहुत तेज़ी, जो मैंने आपके साथ शेयर की। तो आई होप सो आपके साथ रेजोनेट हुई हो। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी यही कहलाती है कि कहीं ना कहीं वेट वो भी कर रहे हो, कहीं ना कहीं वेट आप भी कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, नाइन ऑफ वेंट्स की एनर्जी में आपका पर्सन है, तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आप हैं, जो हर बात पर, हर चीज़ में बस आप उनका इंतज़ार कर रहे हैं, आप उनका साथ चाहते हैं। सिचुएशन कैसी भी हो, कंडीशन कैसी भी हो, आप आज भी उनका इंतज़ार कर रहे हैं। आप आज भी चाहते हैं कि अगर वो थर्ड पार्टी में गए हो कोई बात नहीं, हम किसी भी तरह कुछ भी हो हम उनको एक्सेप्ट कर लेंगे। ये फीलिंग आपकी निकल कर आ रही है कि आप हर हालत में उनको बस एक्सेप्ट करना चाहते हैं, उनको वापस से पाना चाहते हैं। ये चाहते हैं आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी कि आज भी आप अपने पर्सन का वेट कर रहे हैं कि कोई भी कंडीशन हो, कैसी भी हो, वो बस वापस आ जाए, चाहे थर्ड पार्टी में भी चले गए हों उनको छोड़ के वापस आ जाए। तो ऐसी स्थिति बहुत जल्दी बन सकती है नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी के साथ कि पर्सन जो है वो कम बैक हो जाए आपकी लाइफ में। आई होप सो आपके साथ रेजोनेट की हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। एंड टेक केयर, बाय बाय।